हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स को, कि कोई भी जो नंबर है उसको हम देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि ये किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल कब होता है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि ये इसके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इन पांचों डिजिट में से अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट इन पांचों डिजिट में से कोई एक नंबर भी है, कोई एक डिजिट है, तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 1, 2, 3, 4। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? तो वो है आपका 9, 8, 7, 6, 4, 8। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? इस नंबर का यूनिट डिजिट है 8, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? तो वो है 2, 3, 6, 9, 8। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? तो वो है आपका 4, 5, 0, 3, 2। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? तो वो है आपका 7, 8, 4, 6। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? तो इस नंबर का यूनिट डिजिट है आपका 6, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे 7, 8, 3, 5। ठीक है, अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। ठीक है, और ये जो 5 है ये इन पांचों डिजिट में से कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से हम बात करें 4, 7, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब ये जो नंबर है तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? इस नंबर का यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक जो है वो क्या है आपका? 9 है। ठीक है, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देखते ही पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर होगा आपका वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। ठीक है, वो क्या है कि हम कोई भी जो नंबर है उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, मीन्स हम 4 से विभाज्यता का नियम समझने वाले हैं। तो वो क्या है? तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है? 7, 8, 9, 6। तो ये रूल क्या बोल रहा है कि किसी नंबर के दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या, तो ये जो नंबर है 7, 8, 9, 6। ठीक है, दहाई के अंक को हम क्या बोलते हैं? दहाई के अंक को बोलते हैं हम टेंस डिजिट। ठीक है, और जो इकाई का अंक है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? तो वो है आपका 6, और जो टेंस डिजिट है मीन्स दहाई का अंक है वो क्या है आपका? 9। ठीक है, तो इन दोनों नंबर से मिलकर जो नंबर बन गया वो क्या हो गया आपका? 96। अब हम 96 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया आ गया 1, फिर हम 6 लेंगे। ठीक है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका? 16। ठीक है, मीन्स जो आपका 96 है ये आपका 24 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 24 टाइम्स। ठीक है, मीन्स ये जो नंबर है आपका 7896 ये आपका 4 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तो वो है आपका 45832। ठीक है, अब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से मिलकर संख्या कौन सी बनेगी? तो वो बनेगी आपकी 32। ठीक है, अब इस 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 8 जा 32। ठीक है, मीन्स जो 32 है ये आपका 4 से डिविजिबल है, तो जो पूरा नंबर है मीन्स आपका 45832 है ये भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? तो वो है आपका 395840। ठीक है, अब इस नंबर के यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से मिलकर कौन सी संख्या बनेगी? तो वो बनेगी आपकी 40। ठीक है, अब हम अगर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 0, फिर हम इस 0 को लेंगे तो 4 से 0 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, मीन्स 4 से जो 40 है वो 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, मीन्स 4 से 40 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है आपका 395840 ये भी आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं, जैसे सपोज़ एक नंबर है 735421। ठीक है, अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये आपका 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से मिलकर जो संख्या बनेगी वो क्या है? तो वो है आपकी 21। ठीक है, अब अगर हम 21 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? तो 4 5 जा 20। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया हमारे पास?
1 आ गया। मीन्स जो 21 है ये आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका पूरा 735421 ये भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, वो क्या है 375842, ठीक है। अब इस नंबर के यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से मिलके कौन सी संख्या बनेगी, तो वो है आपकी 42, ठीक है। अब अगर हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर क्या लेंगे हम 2। अब 2 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स जो 42 है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये जो आपका पूरा नंबर है 375842, ठीक है, ये भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को देख के, ठीक है, और उसके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं उनको आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आपका जो नंबर है वो भी आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। अदरवाइज वो नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो वो क्या है, तो वो है आपका कि हम किसी भी नंबर को कैसे चेक करें कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। मीन्स हम 8 से विभाज्यता के नियम को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये क्या है समझ लेते हैं हम इसको। तो यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, यहाँ पर 8 मिसिंग है, यदि संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो 4 से भी डिविजिबल थे, और अब देखिए इनको हम चेक करते हैं कि ये नंबर जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है आपका 7896। अब रूल क्या बोल रहा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, ठीक है। मीज इकाई का अंक मीज यूनिट डिजिट हो गया आपका 6, फिर दहाई का अंक मीज टेंस डिजिट ये हो गया आपका 9, और फिर सैकड़ा मीज 100th डिजिट तो वो क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। मीन्स 896, ठीक है। लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो क्या आ गए आपके 896। मीन्स इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या कौन सी हो गई 896। अब इस 896 को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम 9, तो 8 ये भी हो जाएगा आपका 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया आ गया 1, फिर आ गया 6, तो हो गया 16, 8 2 जा 16, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। तो हमने 8 से जैसे ही 896 को डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। मीट जो 7896 है ये भी आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो वो क्या है आपका, तो वो है आपका 45832, ठीक है। अब इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट क्या हैं, तो वो है आपके 832। अब हम 832 को अगर 8 से डिवाइड करके देखें तो क्या होगा 8 1 जा 8, ओके। देन सब्ट्रैक्ट किया, फिर क्या लेंगे 3, अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम 2, सो 8 4 ज़ा 32, तो ये भी जो नंबर है ये आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो जो 45832 है ये भी आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और है जो उसको हम और डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, तो वो है आपका 395840, ठीक है। अब इस नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या है, तो वो है आपके 840, ठीक है। अब हम इस 840 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 8 वन सा क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम 4, अब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर क्या लेंगे हम 0, सो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो 840 है ये आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है आपका 395840 ये भी आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी जो नंबर है उसको हम देखते ही कैसे पता कर सकते हैं कि ये नंबर आपका 2 से 4 से या फिर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की। तो वो क्या है आपका 16, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के अंकों से बनी संख्या। तो यहाँ पे आपने कुछ पैटर्न देखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात की थी, फिर 4 की बात की, फिर 8 की बात की, और फिर 16 की बात की, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है ये क्या है 2 की पावर 1, फिर जो 4 है ये क्या है आपका 2 की पावर 2, देन 8 क्या है 2 की पावर 3, एंड 16 है ये क्या है आपका 2 की पावर 4, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे थे तो हम केवल
लास्ट डिजिट को देखते थे, मीन्स यूनिट डिजिट को देखते थे, ठीक है। फिर जब हमने 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात की तो हम लास्ट के 2 डिजिट को देखने लगे जो पावर में है, ठीक है। फिर जैसे हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात की तो हमने उसमें लास्ट के 3 डिजिट को देखा, ठीक है। और अब जब हम 16 के डिविजिबिलिटी रूल को बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम लास्ट के 4 डिजिट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस पैटर्न को देख के समझ सकते हैं कि आपको इन रूल्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस रूल को। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं गिवन। ओके, अब ये क्या है आपका, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास 11600, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 16 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नंबर है, हम इसके लास्ट 4 डिजिट लेंगे, मीन्स इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार के अंक को लेंगे, ठीक है। तो वो क्या है आपका 1600, ठीक है। अब हम 16 से अगर हम इस 1600 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 बन जाए 16, देन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ जाएगा आपका 0। फिर ये तो डिवाइड नहीं, 0 टाइम्स आएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 0 टाइम्स चला जाएगा। मीन्स जो 1600 है ये 16 से 100 टाइम्स डिवाइड हो गया, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो 11600 है ये भी क्या है आपका 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब एक नंबर और है, तो वो क्या आपका 33615792, ठीक है। अब इस नंबर के लास्ट के 4 डिजिट ले लीजिए, तो वो क्या है 5792। अब हम जो 5792 है इसको हम 16 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 3 जा हो जाएगा आपका 48, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 9, फिर 9 लिया तो ये हो जाएगा आपका 16 6 जा 96, देन सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना आ गया 3 एंड 2, सो 16 2 जा 32। ओके, मीन्स जो 572 है आपका ये आपका 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये जो आपका ओवरऑल नंबर था 33615792, ये भी आपका 3 से कम्प्लीटली 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास 8 डिजिट का नंबर था, लेकिन आपने केवल लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करके देखा, ठीक है। और अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो आपका जो पूरा नंबर है ये भी 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर यहाँ इस नंबर को हम डिवाइड करते और कोई रिमाइंडर आता, ठीक है, मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता अगर 5792 16 से, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता। ओके, एक एग्जाम्पल और हम उसको और डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है आपका, तो वो है हमारा 2345395 840, ठीक है। लिख लेते हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके लास्ट 4 डिजिट को देखते हैं, तो वो क्या है आपका, तो वो है आपका 5840, ठीक है। अब हम 5840 में 16 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 3 जा 48, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 10, देन 4 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 6 जा 96, फिर सब्ट्रैक्ट किया आ गया 8, फिर यहाँ से हम लेते हैं 0, सो 16 5 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो 5840 है आपका ये आपका 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपका ये जो पूरा नंबर था 2345395 840, ठीक है, ये भी आपका 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी नंबर के हम लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करके ये पता कर सकते हैं कि वही जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो अब हम सीखने वाले हैं 3 से विभाजिता का नियम, मीन्स जो कोई भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है पहला, तो वो है आपका 78534। अब ये क्या बोल रहे हैं कि संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, मीन्स जो नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो हमारे पास नंबर है 78534, ठीक है। अब 78534 के अगर हम सारे डिजिट को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 5 20, 20 और 3 24 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब ये यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर आया आप इसको और ऐड कर दीजिए। तो 2 और 7 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 9, ठीक है। अब ये जो 9 है ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मीन्स ये जो आपका नंबर है ये भी आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 2463। तो हम इसके सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं, 2 + 4 + 6 + 3, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, ठीक है। अब ये जो 15 आया ये 2 डिजिट में इसको भी आप ऐड कर दीजिए तो वो कितना हो जाएगा
5 और 1 हो जाएगा आपका 6। ओके, अब ये हो गया आपका 5 और 1 6। अब 6 क्या 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल 6 आपका 3 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 2 4 6 3 है ये भी आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 3 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 8 7 9 6 5 1। ठीक है, 3 8 7 9 6 5 1। अब हम इसके जो सारे डिजिट्स हैं इनको हम ऐड कर देते हैं। तो 3 + 8 + 7 + 9 + 6 + 5 + 1। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38, 38 और 1 39। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर आया ये 2 डिजिट में आ गया। आप इसको और ऐड कर देंगे तो 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। फिर से ये 2 डिजिट में आ गया, इसको फिर से ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये जो नंबर है अब आपका ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, मीन्स ये जो आपका पूरा नंबर है ये भी आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे। हम कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं, उनसे और समझते हैं। जैसे 7 8 3 4 9 2। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम इसके सारे डिजिट को ऐड कर दें। 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 5 22 और 9 31, 31 और 2 33। ठीक है, अब ये जो 33 आया ये डबल डिजिट में, इसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब ये जो 6 है ये आपका 3 से डिविजिबल है। मीन्स ये जो नंबर है आपका 7 8 3 4 9 2 ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं 7 5 5। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर दें तो 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17। आप 17 को 1 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8। अब 8 क्या आपका 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि कोई भी जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल कब होगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की। तो वो क्या है? तो वो है कि कोई भी जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल कब होगा। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, मीन्स जो रूल आपका 3 के लिए था वही रूल 9 के लिए, बस वहाँ पर हम जो सम ऑफ डिजिट था उसको 3 से डिवाइड करके देख रहे थे और यहाँ पे हमें सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 4 8 5 3 7 आपका पहला एग्जाम्पल है। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसके सम ऑफ डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो 4 + 8 + 5 + 3 + 7। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो 2 और 7 कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, मीन्स 9 तो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है ही। मीन्स आपका ये जो नंबर है 4 8 5 3 7 ये भी आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 5 4 6 3 की। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसके हम सम ऑफ डिजिट्स को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 5 + 4 + 6 + 3। ठीक है, आप ऐड कर दीजिए तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। ठीक है, अब ये 2 डिजिट में आ गया, इसको भी ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 9। मीन्स ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 6 3 है, ये भी आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तो वो है आपका 8 7 9 6 5 1। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो 8 + 7 + 9 + 6 + 5 + 1। ठीक है, अब हम जैसे इसको ऐड करेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 1 36। अब ये 2 डिजिट में आया, इसको भी आपने ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, मीन्स ये पूरा नंबर है 8 7 9 6 5 1 ये भी आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी नंबर के हम केवल सम ऑफ डिजिट्स को ऐड करके पता कर सकते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मीच 5 से विभाजिता का नियम। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल किसी नंबर का यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अगर वो 0 या 5 में से कोई एक है तो आपका वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 3 2 5। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? तो इस नंबर का यूनिट डिजिट है आपका 5, तो ये नंबर आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 1 5 0 0। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 0 है, तो ये नंबर भी आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है?
32765। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट है आपका 5, तो ये नंबर भी आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारे नंबर हैं इनका यूनिट डिजिट क्या है, इनका यूनिट डिजिट या तो फिर 0 है और या 5 है। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल है 7820, इस नंबर का यूनिट डिजिट भी कितना है, 0 है, तो ये नंबर भी आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7834। ठीक है, अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो ये नंबर आपका 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। फिर 43272, अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो ये नंबर भी आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने यूनिट डिजिट को देखते ही पता कर लिया कि कोई भी जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की, तो वो क्या है, तो वो है 25 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, मीन्स कोई भी जो नंबर है वो 25 से कब डिवाइड होता है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो, 25, 50, 75 और 00, तो वह संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरीके से 25 का टेबल लिखा है 4 टाइम्स तक। ठीक है, बस ये 00, इसको आप 100 इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हमने डबल डिजिट में ले लिया है, तो इसको आप 00 कर देंगे। तो अगर किसी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या हो, 25, 50, 75 और 00, तो नंबर क्या है आपका 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम बात करें 325 की। ठीक है, अब ये जो 325 है, इस नंबर का यूनिट लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25। ठीक है, तो ये नंबर आपका 25 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 15000, तो इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 00, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ देखें तो 32775, अब इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 75 है, तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, 25 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 78550, अब इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो वो हैं आपके 50, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7834920। ठीक है, अब इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो वो क्या है, तो वो है आपका 20। ठीक है, तो 20 तो यहाँ पे है ही नहीं, 25, 50, 75 और 00 होना चाहिए केवल लास्ट के 2 डिजिट, और यहाँ पे है आपका 20, तो ये नंबर आपका 25 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 43756 ठीक है, अब ये नंबर है, तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 65, मीन्स ये नंबर भी आपका 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो क्या होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट या तो होंगे 25, या फिर होंगे 50, या 75 और या फिर 00। ठीक है, इन चारों में से कोई एक पेयर उनके लास्ट 2 डिजिट में होगा, तो वो नंबर आपका 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की, तो वो क्या है आपका, तो वो है कि कोई भी जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल कब होता है। ठीक है, तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना है, आपको वहाँ पर 2 का रूल भी अप्लाई करना है और 3 का रूल भी अप्लाई करना है। अगर दोनों रूल अप्लाई हो जाते हैं किसी नंबर पे, दैट मीन्स वो नंबर 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 15402 की। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले हम 2 का रूल अप्लाई करते हैं। तो 2 के रूल को अप्लाई करने के लिए हम केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, दैट मीन्स ये नंबर आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमें 3 का रूल भी अप्लाई करना है, तो 3 के रूल को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 15402 इन सबको ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया तो कितना मिल गया, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 0 0, 10 और फिर 10 और 2 12 हो जाएगा। अब इसको और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 हो गया, मीन्स ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर है ये आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, मीन्स ये नंबर आपका 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि हमारा 6894। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो ये नंबर आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर 689। ठीक है, अब इस नंबर का जो हम ऐड करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 + 8 + 9 + 4। ठीक है, अब हमने इसको ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27। ठीक है, अब इसको और ऐड कर दीजिए तो 2 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 था, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और इस नंबर के जो सम ऑफ डिजिट्स है वो आपका 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 2 × 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, मीन्स ये जो नंबर है आपका 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 785562 की। ठीक है, अब ये जो नंबर है आपका
इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट है आपका 2, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके सम ऑफ डिजिट्स की, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7 + 8 + 5 + 5 + 6 + 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, देन 6 31 और 2 33। ठीक है, अब ये 33 आ गया, इसको और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये जो 6 है आपका, ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये जो 7 8 5 5 6 2 है, ये आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। मीन्स ये नंबर आपका 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर वो किसी एक से हो, जैसे केवल वो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना, तो फिर वो आपका 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। या फिर वो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 2 से डिविजिबल ना हो, तो भी वो आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको दोनों से होना कंपलसरी है। ठीक है, जो नंबर है उसको 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की, तो वो क्या है, तो वो है आपके 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कि जो 7 से विभाज्यता का नियम है वो क्या है, तो वो है, अब इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी नंबर है उसका अंतिम अंक लेना है। ठीक है, मीन्स यूनिट डिजिट को लेना है या लास्ट डिजिट को लेना है। फिर हमें वो क्या करना है, उसको दुगना करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें उसको डबल कर देना है। फिर से इस संख्या से परिणाम घटाना है। मीन्स आपके पास जो नंबर बचेगा रिमेनिंग नंबर, उससे हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमने डबल किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो नंबर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर 7 से डिवाइड है तो जो आपका नंबर है वो भी 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर लिया हमने 1981। ठीक है, हमारा जो पहला एग्जांपल है हमने इसी को लिया। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली जो स्टेप है वो हमारी है कि रिमूव द लास्ट डिजिट एंड डबल इट। ओके, तो हम लास्ट डिजिट को रिमूव कर देते हैं, तो वो है हमारा 1। अब हमें इसको डबल भी करना है, तो चलिए 1 का डबल कर दिया तो ये हो गया आपका 2। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। अब रिमेनिंग नंबर हमने 1 को तो रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग नंबर कितना बचा हमारे पास, केवल 198। ठीक है, अब हमें इस 198 से 1 के डबल को मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 196। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इज़ द नंबर जीरो और 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, मतलब क्या जो नंबर आया वो या तो आपका जीरो हो या फिर 2 डिजिट मल्टीपल हो 7 का। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 2 डिजिट मल्टीपल, तो ये तो 2 डिजिट में नहीं है, तो चलिए हम इसको 2 डिजिट में और कन्वर्ट करते हैं आगे और प्रोसेस को बढ़ा के। ठीक है, अब जैसे ही 196 आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें 6 का फिर से डबल कर देंगे, तो 6 का डबल कितना हो गया 12, और रिमेनिंग नंबर कितना है आपका 19, तो हम 19 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ गया 7। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है ये आपका 1 डिजिट में आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो 2 डिजिट लिखा हुआ है ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपका हमेशा 2 डिजिट में ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो 7 आ गया। अब ये जो 7 है ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मीन्स आपका जो नंबर है 1981 ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम उसको और समझते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है हमारा, तो वो है आपका 27279। ठीक है, फिर से हम इन स्टेप्स को स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इस नंबर का सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट रिमूव करना है, मीन्स हमने 9 को रिमूव कर दिया। ओके, अब हमें 9 का डबल करना है, तो 9 का डबल हो गया 18, और जो रिमेनिंग नंबर है वो हो गया 2727। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ गया 17 से 8 करेंगे हो जाएगा 9, देन 112, सो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब अभी तो ये 2 डिजिट में आया नहीं है, चलिए हम फिर से क्या करते हैं, ये 9 है इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसका डबल कितना हो जाएगा 18, तो हम इस नंबर से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 270 से जैसे हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, देन 1 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 252। फिर से ये 3 डिजिट में आ गया, फिर से आप इस नंबर को रिमूव कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, चलिए ये कितना आ गया आपका 21। अब ये जो 21 है ये आपका 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 7 3 21, तो ये जो पूरा नंबर है आपका 27279 ये भी आपका 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है उसको हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके, एक जो और एग्जांपल है हम इसको और समझते हैं, जैसे 3976। ठीक है, अब ये जो 3976 है इसमें अभी हम यही स्टेप्स को 1 बाई 1 फॉलो करते हैं। ठीक है, अब
इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 6, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर रिमेनिंग नंबर से इसके डबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 का डबल कितना हो गया 12। अब 3 9 7 से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 7 से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया आपका 5, फिर 9 से 1 किया 8 एंड 3। अब फिर से 5 का डबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग नंबर से, तो 5 2 जा 10, तो 38 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 28। अब ये जो 28 है ये आपका 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। मीन्स ये जो पूरा नंबर था आपका 3976 ये भी आपका 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल कब होता है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की, तो वो क्या है, तो वो है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। मीन्स 10 से विभाजिता का नियम कि कोई भी जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल कब होता है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। मीन्स इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 इट इज़ ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है। मीन्स अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट आपको केवल और केवल 0 मिलता है तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 320 है तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 0 है, तो ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल है। फिर 15000 इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 0 है, तो ये नंबर भी आपका 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर क्या है 32760, अब इस नंबर का यूनिट डिजिट भी कितना है 0, तो ये नंबर भी आपका 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 7820 इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, तो ये नंबर भी आपका 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। कुछ और एग्जांपल हैं जैसे 7821, ठीक है। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 1 है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 4537 इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 7 है, तो ये नंबर भी आपका 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने किसी नंबर का यूनिट डिजिट को देखा और उससे ही हमने बता दिया कि ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की, तो वो क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। मीन्स जो कोई भी नंबर है वो 11 से कब डिविजिबल होगा, तो यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एकांतर अंकों के योग से मतलब है अल्टरनेटिव डिजिट, ठीक है। एकांतर अंकों का योग में जो अल्टरनेटिव डिजिट्स होते हैं उनके सम का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए आपका, या तो आ जाए 0 और या फिर आ जाए 11, ठीक है। तो वो नंबर आपका 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, तो वो है हमारा 345675, ठीक है। अब इसके अल्टरनेट डिजिट्स लीजिए, तो 357, ठीक है। बस अब यही आ गए, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो 3 और 5 हो गया 8 और 7 कितना हो गया 15। अब बाकी के जो अल्टरनेट डिजिट है 4 6 और 5, तो 4 और 6 10, 10 और 5 15, ये हो गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ गया, दैट मीन्स ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। फिर 207152, ठीक है। अब इसको देखिए, इस नंबर में हम रूल अप्लाई करते हैं, तो अल्टरनेट डिजिट मीन्स 2 7 देन 5, ओके। तो 2 और 7 हो गया आपका 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। फिर अल्टरनेट डिजिट तो 0 और 1 1 1 1 और 2 3, तो 14 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंपलसरी नहीं कि आपको इस वाले नंबर से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो भी नंबर बड़ा होगा हम उन दोनों में से बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, तो वो है आपका 92939, ठीक है। अब इसमें हम रूल अप्लाई करते हैं, तो 92939, ठीक है। तो अल्टरनेट डिजिट ले लीजिए, तो 999 मीन्स ऐड करने पे कितना आ गया 27। फिर 2 और 3 लिया तो वो कितना हो गया 5, सब्ट्रैक्ट करके देखा कितना आ गया 22 आ गया। मीन्स 11 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 22, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका 92939 ये भी आपका 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिविजिबिलिटी रूल हैं हमें उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अब इतने डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ने के बाद हम और जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर आपको पता करना है कि कोई भी जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। तो हमें आप जिस भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें एक प्राइम नंबर मिल जाए एटलीस्ट, ठीक है ना, और एक कंपोजिट नंबर मिल जाए या दोनों प्राइम नंबर मिल जाए तो और अच्छा है, ठीक है। तो जैसे 22 है तो 22 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 11, अब ये दोनों तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए और 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 22 का सेट कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने 6 का देखा था, तो हमने 6 को जैसे ही ब्रेक किया था तो कितना हो गया था 2 × 3, तो वहाँ पे हमने देखा कि कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से कोई नंबर अगर 2 और 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 22 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे 10 की,
तो 10 क्या है, 2 इंटू 5 मीन्स अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है और 5 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसका हमने सीधा सा रूल निकाल लिया था। कैसे निकाल लिया था, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, और अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों रूल कब अप्लाई होंगे, जब दोनों में कॉमन नंबर आ जाए, मीन्स 0 आ जाए। तो बस हमने उसी को ले लिया और हमने डिविजिबिलिटी रूल बना दिया 10 का। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमें और बनाना है, सपोज हमें बनाना है 24 का। ठीक है, अब 24 है तो 24 को क्या करेंगे हम, 3 इंटू 8 में ब्रेक कर सकते हैं। अब 3 आपका प्राइम नंबर हो गया, 8 कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हम किसी भी नंबर को एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर आपका 3 से और 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको सपोज 65 का निकालना है, ठीक है, अब 65 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 13। अब अभी हमने 13 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट अगर कोई नंबर 5 और 13 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर आपका 65 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें इतने रूल पता हैं तो हम बाकी जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनका भी हम डिविजिबिलिटी रूल आसानी से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।